जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वंदे मुकोऽर्धप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयश्च वरदं वंदे शिवं शङ्करं यस्यास्ते द्राटद्राटदुटदुटममलं टं टटं टं टटं टं डं शं दुरिचकितं भुवनं भुवनालयं तैलं तैलं कुतैलं कुबुबुबुबुबुबं त्वं 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 ध्यायन्ते विप्रान्ते सचरित सकलं पातु नो चन्द्रचूडा। हर हर महादेव। आज के हमारे महादेव हैं लोकपालेश्वर, लोक का पालन करने वाले देवताओं के ईश्वर, जिन्होंने लोकपालों को संकट से उबारा, जिससे लोक का सम्यक पालन पुनः संभव हो सका। लोकपालेश्वर महादेव की कथा। लोकपाल हैं क्या? तो 10 दिशाएं हैं हमारे यहाँ। तो 10 दिशाओं के जो अधिपति देवता माने गए हैं तो वो दिक्पाल कहला रहे हैं। उन 10 दिक्पालों में से 8 अग्नि पुराण के अनुसार वही लोकपाल हैं। दिशाएं कौन सी? 4 दिशा 4 विदिशा और आकाश पाताल, जिसको हम ऊपर नीचे कह सकते हैं। तो अगर हम देखें तो मुख्य तो यह 8 ही हो रही हैं। बसाहट तो इन 8 दिशाओं में भी होगी, किसी भी लोक में, क्योंकि ऊपर और नीचे तो कोई अन्य लोक रहेगा। हमारे यहाँ भूर्भुवः स्वः इत्यादि जो लोकों की कल्पना है, और अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल नीचे के लोकों की जो बात आ रही है, तो उस दृष्टि से यदि देखें तो ऊपर नीचे छोड़ देते हैं। तो 10 दिशाओं में से हमने केवल जो 8 दिशाएं हैं, 4 दिशा 4 विदिशा, अग्नि पुराण ने इनके जो अधिपति देवता हैं उनको लोकपाल कहा। वो लोक का पालन करने वाले हैं। और यह जो कथा है इसमें केवल 4 प्रमुख दिशाएं, विदिशा भी छोड़ दी। तो पूर्वादि जो 4 दिशाओं के अधिपति देवता इंद्र यम इत्यादि, उनको यहाँ लिया गया है लोकपालेश्वरी कथा में। राजा नल की कथा में भी लोकपालों की चर्चा है कि दमयंती के स्वयंवर में लोकपाल नल का स्वरूप लेकर के आए हैं। और फिर वहां बात होती है कि दमयंती परेशान होती है कि इनमें से जो असली नल है वो कौन सा है। तो कुछ चिन्ह कि देवताओं की पलक नहीं झपकती और देवताओं की छाया नहीं होती, ऐसे कुछ चिन्हों के द्वारा उसने अनुमान कर लिया कि ये तो देवता लग रहे हैं और असली नल यह है। तो वहां जो लोकपालों की चर्चा है 4 ही गए हुए थे, लेकिन यहाँ के 4 और नल की कथा के 4 एक अंतर है कि यम के स्थान पर वहां पे अग्नि है। अग्निदेव अग्निकोण के हैं, जबकि यम दक्षिण दिशा के हैं। तो 4 मुख्य दिशाओं के लोकपालों के उनको छोड़कर ले कौन से रहे? एक अग्निदेव आ गए हैं, यम को छोड़ दिया। लगता है कि स्वयंवर में गए हैं, दमयंती से विवाह की इच्छा कर रहे हैं। अग्नि का स्वरूप उत्तम है और यमराज से कौन विवाह करना चाहेगा? तो शायद इसलिए यमराज गए ही नहीं थे, तो वहां अग्नि देवता आ गए हैं। तो इस प्रकार लोकपालों की चर्चा मतांतर से हमें प्राप्त होती है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार
हिरण्यकशिपु के हृदय से हजारों दैत्य उत्पन्न हुए। उन दैत्यों ने सारी पृथ्वी को अवरुद्ध कर दिया। वे समस्त आश्रम और यज्ञों को ध्वंस करने लगे। यज्ञ कुंड धूल और मदिरा से भर दिए गए, कलश छोड़ दिए गए। धरती पर स्वाध्याय, वषटकार, स्वधाकार और स्वाहाकार भी नष्ट हो गए। वेदादि शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय कहा गया है। वषटकार और स्वाहाकार का संबंध यज्ञ से है और स्वधाकार का पितृकर्म से, अर्थात उस समय धरती से यज्ञादि ये सब धार्मिक विधियां लुप्त हो गईं। देवताओं की पुष्टि यज्ञ से होती है। जब यज्ञ ही बंद हो गए तो देवताओं को पुष्टि कौन देता? लोकपाल भी देवता ही हैं, इसलिए वे भी भूखे और बलहीन हो गए। सभी लोकपाल नारायण की शरण गए और बोले कि आपने पहले अनेक असुरों से हमारी रक्षा की है, अब पुनः भय उत्पन्न हुआ है, कृपया हमारी रक्षा करें। विष्णु जैसे ही दैत्यों के नाश के उद्देश्य से निज लोक से निकले, दैत्य यह जानकर तुरंत सागर में छुप गए। अब वे रात्रि में सागर से बाहर निकलकर धार्मिक जनों की हत्या करते और दिन में सागर में छिपे रहते। दैत्यों का उत्साह इतना बढ़ गया कि पहले उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र को जीत लिया, फिर दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण और उत्तर में कुबेर को भी परास्त कर दिया। देवता पुनः विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने कहा कि तुम लोग महाकाल वन में लोक शंकर अर्थात लोक की शांति करने वाले शंकर की आराधना करो, उससे तुम्हारे अभिष्ट की सिद्धि होगी। लोकपाल महाकाल वन पहुंचे तो दैत्यों ने वहां भी उन पर आक्रमण कर दिया। लोकपालों ने फिर विष्णु से सभी समाचार कहे तो विष्णु ने उपाय बताया कि तुम व्रताचरण करके कपाल, खटवांग, पंचमुद्रा, भस्म और छोटा घंटा धारण कर पैरों में घुंघरू बांधकर ब्रह्मा सहित महाकाल वन पहुंचो। लोकपालों सहित सभी देवता महाकापालिक वेश धारण करके महाकाल वन पहुंचे तो उन्हें अद्भुत तेज वाले लिंग के दर्शन हुए। वे सभी बारंबार महादेव की वंदना करने लगे। तभी उस लिंग से अग्नि ज्वाला निकली जिसने लोकपालों को कष्ट देने आए दैत्यों का नाश कर दिया। देवताओं ने उस लिंग की पूजा की और उसकी महिमा जानकर कहा, सेवितं लोकपालैस्तु लिंगं तेजोमयं परं लोकपालेश्वरो नाम ख्यातिं यास्यति भूतले। अर्थात यह तेजस्वी लिंग लोकपालों द्वारा सेवित होने के कारण लोकपालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। इन महादेव का दर्शन लोकपालों के लोक की प्राप्ति कराता है। लोकपाल का अर्थ है लोक का पालन करने वाला। पुराणों में अष्ट दिक्पालों को ही लोकपाल कहा गया है। लोकपालेश्वर की कथा भी बड़ी अद्भुत है। समय के साथ साथ जो हमारे यहाँ आसुरी वृत्तियाँ हैं, राक्षसी वृत्तियाँ हैं, तो इनका जैसे जैसे विस्तार हो गया तो उनसे संरक्षण के लिए समाज में और जो साधनारत जो तपस्वी हैं तो उन्होंने दिक्पाल की कल्पना की होगी। बल्कि इसका प्रमाण हमको उदाहरण जो है भोपाल के पास में भोजपुर मंदिर जो है तो वहाँ भी जो उसका स्थापत्य है उसमें बहुत सारे जो लोकपाल हैं, दिक्पाल जो हैं, वो पृथ्वी को धारण करने के लिए, आकाश को धारण करने के लिए और दिशाओं को धारण करने के लिए उनका स्थापत्य नज़र आता है। तो जाहिर है कि आसमान तो नहीं गिर रहा है। एक तरह से जो आक्रमण होने वाले हैं या जो विनाश के जो बादल घिरते रहे होंगे उनसे किस तरह से रोकथाम हो सकती है, तो दिक्पाल की जो कल्पना है। और हम यदि आधुनिक
समय में आ जाएं, राजनीतिक समय में आए, तो यहाँ भी लोकपाल की जो कल्पना राजनीतिक स्तर पर जो हुई है, समाज के संरक्षण के लिए विचार किया गया होगा, तो वो लोकपाल उस तरह से आया हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ हजारों वर्ष पहले लोकपालेश्वर की जो स्थापना है वो इसी दृष्टि से हुई कि आसुरी वृत्तियों के शमन के लिए, उनसे संरक्षण के लिए समाज ने अपनी तरफ से देवताओं ने या यक्षों ने या और जो मनुष्य से थोड़ी सी और श्रेष्ठतर स्थिति में जो प्रजाति रही होगी, उनने उसको किया होगा। अष्टलोकपालों में से 4 का उल्लेख महाभारत के नल उपाख्यान में मिलता है। दिक्पालों के अतिरिक्त विनायक आदि पंच लोकपालों का उल्लेख भी मिलता है, जिनका पूजन कर्मकांड की एक मान्य व्यवस्था है। लोकपालेश्वर के विषय में चर्चा करेंगे। वैसे तो दिक्पाल हैं, 10 दिक्पाल हैं, अष्ट दिक्पाल हैं और क्षेत्रपाल भी हैं। इन सबके मध्य या फिर यूं कहें कि इन सबके पूर्व यदि पालार्थ यदि किसी की चर्चा की जाती है तो वो लोकपाल हैं, और ये 5 होते हैं: गणपति, दुर्गा और आकाश, वायु और अश्विनी कुमार। इस क्रम में आप देखेंगे पूजा में जब नवग्रह स्थापित करते हैं तो नवग्रहों में जब अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता की जो है आहुति हो जाती है या फिर उनको स्थापित कर दिया जाता है, पश्चात इनका आवाहन होता है। और लोकपालों के बाद अर्थात इनके अनंतर क्षेत्रपाल का आवाहन होता है। तो आप समझें कि क्षेत्रपाल से भी अंतःकरण अर्थात समीप होने वाले यदि कोई देवता हैं, रक्षार्थ हमारे, तो वो लोकपाल हैं। अब ये कहाँ स्थित होते हैं उस पीठ पर, इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो जो गणपति हैं वो राहु के उत्तर में विराजमान होते हैं, जो दुर्गा हैं वो शनि के उत्तर में विराजमान होती हैं, और जो वायु हैं वो रवि अर्थात सूर्य के उत्तर में विराजमान होती हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जिनके उत्तर और दक्षिण दोनों में लोकपाल विराजमान होते हैं। रक्षार्थ कहते भी हैं राहु की दशा, तो हो सकता है कि रक्षार्थ दोनों ओर से रक्षा के लिए वहां विराजमान हो, तो उनके दक्षिण में आकाश विराजमान होते हैं आकार राहु के, और केतु के दक्षिण में अश्विनी कुमार विराजमान होते हैं, अर्थात उनका आवाहन होता है। इस प्रकार ये 5 लोकपाल जो है हमारे जो निरंतर हम पूजा करते हैं, जब भी नवग्रह आदि का आवाहन होगा, स्थापन होगा, उस पीठ पर इन लोकपालों का होना आवश्यक है, और उनमें ये अधिदेवता प्रत्यधिदेवता के बाद आवाहन किया जाता है। पश्चात क्षेत्रपाल और वास्तु का आवाहन होता है, इसके बाद 10 दिक्पालों का आवाहन होता है। हमारे सबसे समीप यह लोकपाल ही हैं। लोकपालेश्वर की कथा में चारों दिशाओं में दिक्पालों की पराजय का उल्लेख है, अर्थात वह एक ऐसा समय था जब चारों ही दिशाओं में अराजकता छा गई थी। सागर भी सुरक्षित नहीं थे क्योंकि दैत्य वहीं छुपे थे। लोकपाल और अन्य देवता कापालिक वेश में महादेव को पुकार रहे हैं, मानो बताना चाह रहे हों कि देखिए कुछ ऐसी ही दशा हमारी हो गई है। महादेव ऐसे भीषण संकट से धरती को बचाते हैं, एक नया स्वर्ण युग लाते हैं। विष्णु दैत्यों को मारने निकले पर उन्हें मारा नहीं। दैत्य भले सागर में छुप गए थे, पर हर रात्रि में बाहर निकलकर भीषण उत्पात तो मचा ही रहे थे। इसके बाद भी क्यों विष्णु शांत रहे? क्यों देवताओं को महादेव की ओर भेजा? यह कुछ अटपटा सा लगता है। कोई तो रहस्य यहां अवश्य है। इसे समझने के लिए कथा के संकेतों को जरा ध्यान से टटोलना होगा। विष्णु ने सागर में छुपे दैत्यों को नहीं मारा। पहले भी अगस्त्य की कथा में जल में नहीं अपितु जल के सूखने पर दिखी भूमि पर दैत्य मारे गए हैं। जब भूमि नहीं दिखती थी, सर्वत्र जल था, तब भी विष्णु ने
मधुकैटभ को अपनी जांघ पर रखकर मारा, क्योंकि वे नारायण हैं, जल में वास करते हैं। यहाँ जल को अपवित्र नहीं करने का संदेश विष्णु हमें दे रहे हैं, बस समझना हमें है। ये सभी दैत्य हिरण्यकशिपु के हृदय से उत्पन्न हुए हैं। स्वाभाविक है कि ये हिरण्यकशिपु के जीवन काल में ही सक्रिय हुए हैं, लेकिन पूरी कथा में हिरण्यकशिपु प्रत्यक्ष कहीं नहीं है। ऐसा लगता है कि यह सब उसके तपस्या काल के समय का घटनाक्रम है। पुराणों के भाष्यकार हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को लोभ का प्रतीक बताते हैं। यदि हिरण्यकशिपु लोभ है तो उसके हृदय से निकले ये दैत्य क्या हैं? ये दैत्य लोभ के उद्दीपक पदार्थ हैं। कुछ कुछ साहित्य में कहे गए उद्दीपन विभावों जैसे लोभ रूपी हिरण्यकशिपु को तो आगे विष्णु मारने ही वाले हैं, पर लोभ के कारणों को ही नष्ट करना हो तो उसके लिए दिगंबर महादेव से उत्तम पात्र और कौन हो सकता है? सागर विष्णु का ससुराल भी है और घर भी। कोई अपने घर को दूषित नहीं करना चाहता, इसलिए दैत्यों के सागर में छुपने पर विष्णु शांत होकर बैठ गए। लेकिन रात्रि में आकर भूमि पर उत्पात मचा रहे दैत्यों को भी उन्होंने नहीं मारा। रात्रि तम अर्थात अंधकार से युक्त होने से तमोगुण का प्रतीक है। विष्णु सत्वगुण प्रधान है, अतः तमोगुणी दैत्यों का तमोगुणी रात्रि में वध करना, इसके लिए तमोगुण प्रधान रुद्र ही आदर्श सिद्ध होते हैं। दैत्यों के वध हेतु महादेव ने अपने रौद्र रूप की शक्तियों का ही प्रयोग किया है। देवता जब तक अपने स्वरूप में थे, अर्थात उनके देवत्व का बोध बाहर प्रकट हो रहा था, तब तक महादेव प्रकट नहीं हुए। जब देवताओं ने महाकापालिक व्रत लेकर कापालिक भिक्षु का रूप धारण किया, तब जाकर महादेव ने उनकी सहायता की। अर्थात भक्ति में आत्मसमर्पण मुख्य है। स्वयं को भूलकर अपने आराध्य से तादात्म्य स्थापित करने पर ही कृपा की प्राप्ति होती है। सागर में आश्रय लेने वाले दैत्यों को अग्नि से भस्म करना, इसमें एक वैज्ञानिक संकेत छुपा मिलता है। नमी से उत्पन्न हो जाने वाले विषाणुओं का नाश ताप से ही होता है। ये महादेव लोकपालेश्वर हैं, इसलिए लोक के समुचित पालन के सूत्र भी हमें देते हैं। लोकपालेश्वर मंदिर हरसिद्धि क्षेत्र में कहार बाड़ी मार्ग पर स्थित है। यहाँ 2 महादेवों के मंदिर अत्यंत समीप स्थित हैं। दूसरे महादेव प्रयागेश्वर हैं, इनके निकट आवासीय क्षेत्र है। लोकपालेश्वर मंदिर नागर शैली में निर्मित है, किंतु वर्तमान में यहाँ मंडप की कोई योजना दिखाई नहीं देती। पूर्वाभिमुख मंदिर के मध्य उत्तराभिमुख जलाधारी वाले महादेव का प्रस्तर लिंग स्थापित है। जलाधारी वर्गाकार है। मंदिर में पार्वती और गणेश की प्रतिमाएं विराजमान है। लोकपालेश्वर की यात्रा यहीं विराम लेती है। अगली यात्रा उन महादेव की जिनकी उपासना करने वाले का शरीर ही नहीं था। वह तो शिव के तीसरे नेत्र से भस्म हुआ अनंग कामदेव था। जिन कामेश्वर की उपासना से कामदेव को पुनः शरीर की प्राप्ति हुई, उनके द्वार पर पुनः भेंट करते हैं। तब तक जय श्री महाकाल।